चौथा सर्ग राम की सभा में लव कुश आत्मज्ञानी ऋषि भगवान वाल्मीकि ने राम की राज्य प्राप्ति के बाद यह पदों वाला वृतांत लिखा। ऋषि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों एवं 6 कांडों में 500 सर्गों की रचना की। उत्तरकांड उन्होंने अलग से लिखा। महाप्राज्ञ वाल्मीकि ने भविष्य वाल्मीकि को चिंता हुई कि इसका प्रचार कौन करेगा, की घटनाओं से युक्त उत्तरकांड के सहित इस महाकाव्य की रचा। इसके पश्चात प्रभु ने धर्मज्ञ राजपुत्र लव कुश दोनों भावपूर्ण हृदय से महर्षि वाल्मीकि जिस समय यह चिंता कर रहे थे, उसी समय वेशधारी लव कुश ने आकर उनके चरण छुए। वाल्मीकि यशस्वी मधुर स्वर वाले एवं आश्रम में निवास करने वाले भाइयों को देखा। प्रभु वाल्मीकि ने उन दोनों को मेधावी एवं वेदों के अध्ययन में कुशल देखकर वेद के विस्तार हेतु संपूर्ण रामायण काव्य तथा सीता का चरित्र सिखा दिया। चरित्र के व्रती वाल्मीकि रावण वध की रचना पहले ही कर चुके थे। वाल्मीकि ने उन राजकुमारों से कहा कि पढ़ने एवं गाने में मधुर, 3 प्राणों से युक्त, 7 स्वरों में निबद्ध, वीणा की लय पर आधारित, श्रृंगार, करुण, हास्य, रौद्र, भयानक, वीर आदि रसों से पूर्ण इस काव्य को गाओ। वे दोनों भाई गांधर्व विद्या के तत्व को जानने वाले, मूर्छना एवं स्थान के विद्वान, मधुर स्वर वाले, अश्विनी कुमारों के समान सुंदर रूप एवं लक्षणों से संपन्न तथा मधुर भाषी थे। जिस प्रकार बिंब से प्रतिबिंब उठता है, उसी प्रकार वे दोनों भाई लव कुश राम के शरीर से उत्पन्न होने के कारण साक्षात राम प्रतीत हो रहे थे। उन प्रशंसनीय राजपुत्रों ने उस उत्तम धार्मिक आख्यान एवं वाणी सिद्ध काव्य को संपूर्ण रूप से ऋषियों, द्विजातियों एवं साधुओं के समूह में गाया। तत्वज्ञाता होने के कारण उन दोनों ने सावधानी पूर्वक उसे वाल्मीकि के उपदेश के अनुसार प्रस्तुत किया। महात्मा, परम भाग्यशाली एवं सब लक्षणों से संपन्न उन दोनों लव कुश ने सभी भावना प्रधान एवं एकत्र बैठे हुए ऋषियों के समीप यह काव्य गाया। उसे सुनकर सभी मुनियों की आंखों में आंसू उमड़ आए। अत्यंत आश्चर्यचकित मुनियों ने उन दोनों से बहुत अच्छा कहा। वे सभी धर्म प्रेमी मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रशंसा के योग्य एवं राम कथा का गायन करते हुए लव कुश की प्रशंसा करते हुए कहा, गीत की मधुरता, विशेष रूप से श्लोकों का माधुर्य विचित्र है। चिरकाल पूर्व घटित घटनाओं को भी काव्य में प्रत्यक्ष के समान दिखाया गया है। इन दोनों राजकुमारों ने तन्मय होकर इसे भाव के अनुरूप गाया है। तपस्या के कारण शलाघनीय महर्षियों द्वारा इस प्रकार प्रशंसा सुनकर उन दोनों ने मधुर राग पूर्वक एवं उत्तम स्वर से उस महाकाव्य को मिलकर गाया। उस समय लव कुश ने काव्य के अर्थ में अत्यधिक गहरे डूबकर गाया था, इसलिए किसी मुनि ने उठकर उनको कलश दिया, किसी यशस्वी मुनि ने प्रसन्न होकर उन्हें वल्कल दिया। एक मुनि ने काला मृगजम प्रदान किया तो दूसरे ने मूंज की मेखला दी। किसी ने उन्हें कमंडल दिया, किसी ने यज्ञोपवीत, किसी ने गूलक की बनी हुई टेक तथा किसी ने जप करने की माला दी। किसी ने दूसरी टेक दी तो दूसरे मुनि ने अपनी लंगोटी दे दी। एक मुनि ने अपना भगवा वस्त्र दे दिया तो दूसरे ने अपना चीर दे दिया। किसी ने प्रसन्न होकर जटा बंधन एवं किसी ने लकड़ियां बांधने के लिए रस्सी दी। किसी ऋषि ने उन्हें यज्ञ का बर्तन दिया और किसी ने लकड़ियों का गट्ठर दे दिया। वहां अन्य महर्षियों ने प्रसन्न पूर्वक उन्हें दीर्घ आयु का आशीर्वाद दिया। सभी सत्यवादी मुनियों ने लव कुश को अनेक वरदान दिए। वे बोले, मुनि वाल्मीकि ने बहुत आश्चर्यपूर्ण आख्यान की रचना की है। इसके पश्चात मुनियों ने लव कुश से कहा, समस्त गीतों में चतुर राजकुमारों, तुमने कवि के भाव के आधार पर बहुत सुंदर गीत गाया एवं इसे क्रमानुसार पूर्ण कर दिया। सभी जगह प्रशंसित उन गायकों ने वो आयुवर्धक, अभ्युदय कारक एवं सबके कानों को अच्छा लगने वाला गीत कभी अयोध्या में जाकर गाया। भरत के बड़े भाई राम ने लव कुश दोनों भाइयों को अयोध्या की गलियों में एवं राजमार्ग पर यह काव्य गाते हुए देखा। राम उन्हें अपने घर ले आए।
शत्रु विनाश करता राम ने पूजा के योग्य लव कुश की पूजा की। राम सोने के बने सुंदर सिंहासन पर बैठे थे। राम के समीप सभी भाई एवं मंत्री बैठे थे। उन दोनों सुंदर एवं विनीत लव कुश को देखकर राम ने लक्ष्मण, शत्रुघ्न तथा भरत से कहा, इन देवता सदृश तेजस्वी बालकों से आप लोग आख्यान सुने। इसके पश्चात राम ने उन गायकों से विचित्र अर्थ एवं पदों वाले काव्य को गाने को कहा। उन दोनों ने भी मधुर, स्पष्ट, श्रोताओं के मन को वश में करने वाले वीणा की लय एवं अर्थ से युक्त तथा प्रसिद्ध अर्थ वाले काव्य को गाया। उसे सुनकर सभी श्रोताओं के शरीर, मन एवं हृदय प्रसन्न हो गए। कानों को सुख देने वाला उनका गाना उस सभा में अत्यंत सुशोभित हुआ। ने काव्यगान सुनकर राम ने सबसे कहा, ये लव कुश मुनि तथा राजाओं के लक्षणों से युक्त एवं परम तपस्वी है। आप इस चरित्र को सुनिए, जो मुझे भी कल्याणकारक प्रतीत होता है। इसके पश्चात राम के वचन से प्रेरित वे संगीत के नियमों के अनुसार गाने लगे। सभा में बैठे हुए राम भी शांतिपूर्वक मन लगाकर उसे सुनने लगे। इस प्रकार ऋषि वाल्मीकि कृत आदिकाव्य रामायण के बाल कांड में राम की सभा में लव कुश नामक चौथा सर्ग पूर्ण हुआ।